नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बल्की एसीएल के बारे में। कई बार हमें पेशेंट्स आते हैं और अपनी एमआरआई रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें बल्की एसीएल लिखा होता है। ये बल्की एसीएल का क्या मतलब है? बल्की एसीएल का मतलब ये है कि एसीएल जो लिगामेंट है वो अपनी साइज से बड़ा हो गया है। अब ये बड़ा क्यों हो गया है? ये दो कारणों से हो सकता है। एक, या तो उस लिगामेंट के अंदर के जो स्ट्रक्चर है उसमें म्यूकॉइड चेंज आ गया हो, जिसको हमारी भाषा में म्यूकॉइड डिजेनरेशन बोलते हैं, या फिर लिगामेंट के अंदर ही कोई सिस्ट जैसी, कोई रसोली जैसी गांठ बन गई। इन दोनों कारणों से आपके लिगामेंट का, एसीएल लिगामेंट का साइज बढ़ सकता है, और अगर वो साइज बढ़ जाता है तो आपको कुछ तकलीफें भी हो सकती हैं। अगर लिगामेंट बल्की हो जाता है या साइज में बड़ा हो जाता है तो उससे आपको चलने में लचक आने की संभावना कम है, अपितु दर्द होने की संभावना ज्यादा है। साथ ही साथ जब लिगामेंट बड़ा हो जाता है तो वो घुटने को पूरा सीधा नहीं होने देता है और पूरा मुड़ने नहीं देता है। तो ऐसे कारणों में ऐसा हो सकता है कि आपके घुटना पूरा सीधा ना हो, पूरा सीधा करने में आप घुटना सक्षम नहीं हो, जिसको हमारी भाषा में एफएफडी बोलते हैं। साथ ही घुटना पूरा मुड़े भी नहीं, तो मतलब जो घुटना है वो करीबन 90 डिग्री या 80 डिग्री के आसपास ही मुड़े और उससे ज़्यादा मुड़ना संभव नहीं हो पाए। अगर आपका घुटना पूरा नहीं सीधा होता है तो आप लिम्प करके या लंगड़ा के चलेंगे, और अगर आपका घुटना पूरा मुड़ता नहीं है तो आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आलती मार के अकड़ू बैठना, या अगर आप इंडियन संडास बाथरूम यूज करते हैं तो वो भी यूज नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आपका लिगामेंट है उसके आगे की साइड में अगर आपका नया लिगामेंट आ गया या नया म्यूकॉइड डिजेनरेशन बन रहा है तो यूजुअली आपका एक्सटेंशन ब्लॉक होता है, मतलब घुटना सीधा नहीं हो पाता है। और इसमें इससे मैंने आपको बताया कि घुटना जो है वो बैंड रहता है और पूरा सीधा नहीं हो पाता है। अगर पीछे की तरफ लिगामेंट के पीछे की तरफ आपकी सूजन आती है तो फिर आपके घुटने में मोड़ने में तकलीफ होगी, और साथ ही साथ घुटने के पीछे की तरफ भी दर्द रह सकता है। इस बीमारी का डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका एक सिंपल एमआरआई स्कैन है। और एमआरआई स्कैन में आपको अगर म्यूकॉइड डिजेनरेशन होगा तो एक बहुत ही क्लासिकल एमआरआई अपीयरेंस होती है जिसको हमारी भाषा में सेलरी स्टार्क अपीयरेंस कहते हैं, वो देखने को मिलेगी। और अगर कोई रसोली या कोई गांठ है तो वो गांठ या रसोली आपको अलग से दिखाई दे जाएगी। आमतौर पे ये तकलीफ बहुत घबराने वाली नहीं होती है और धीरे धीरे स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है। हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ कसरत करते हैं और उससे ये तकलीफ कंट्रोल में आ जाती है। बहुत कुछ एग्रेसिव हमको करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। परंतु अगर आपके घुटने में दुखावा ज़्यादा है, घुटना सीधा करने में और मोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए एक आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर हम कर सकते हैं। आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर में आपके लिगामेंट का जो हिस्सा बड़ा हो गया है उसको हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देते हैं, मतलब जो लिगामेंट सूज गया है, जो लिगामेंट बल्की हो गया है, उसको नॉर्मल लिगामेंट की शेप में हम ले आते हैं। इसको हमारी भाषा में म्यूकॉइड डिजेनरेशन भी बोल सकते हैं, म्यूसिनस डिजेनरेशन भी बोल सकते हैं, मिक्सॉइड डिजेनरेशन भी बोल सकते हैं, और आजकल इसको डिजेनरेशन नहीं बोल के मेटाप्लेजिया भी बोला जाता है। नाम कुछ भी हो, पर जैसे मैंने आपको बताया, लक्षण ये है कि आपके घुटने का जो मूवमेंट है वो फ्री नहीं रहेगा, पूरा सीधा करने में और पूरा मोड़ने में इसमें आपको तकलीफ हो। अगर हम ये टिश्यू जो है वो निकाल दें और उसको बायोप्सी के लिए भेजें तो उसमें हमने देखा है कि जो आपकी बायोप्सी है उसमें प्रोटियोग्लाइकन और हाइलुरॉन ए की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बढ़ जाता है, और इसमें एक स्पेसिफिक डाई होता है जिसको एल्शियन ब्लू स्टेन कहते हैं। अगर हम एल्शियन ब्लू से स्टेन करेंगे तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है वो स्टेन हो जाता है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट देता है। तो ये एक स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। जब भी हम इस तरह की सर्जरी करते हैं तो उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। उस बायोप्सी में जो एल्शियन ब्लू स्टेन है वो पॉजिटिव आना इस बीमारी का द्योतक है कि ये बीमारी आपको जो म्यूकॉइड मेटाप्लेजिया की बीमारी आपको है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि लिगामेंट के साथ साथ आपकी हड्डियों में भी छोटे छोटे जो रसोलियाँ बन जाती हैं, जो यूजुअली खतरनाक नहीं होती है। ये एक आम अकरेंस है, कॉमन अकरेंस है। करीबन 60 से 70% पेशेंट्स में जिन लोगों को लिगामेंट में सूजन आ गई, लिगामेंट में रसोली बन गई है, लिगामेंट में म्यूकॉइड मेटाप्लेजिया हो गया है, उनमें से करीबन 60 से 70% लोगों को हड्डी के अंदर भी लिगामेंट के आसपास छोटी छोटी सिस्ट बन सकती हैं, जिसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। हड्डी के अंदर से यूजुअली आमतौर पे बायोप्सी वगैरह लेने की ज़रूरत
नहीं पड़ती। तो अगर आपके एमआरआई रिपोर्ट में ये आया है कि आपको बल्कि एसीएल है या म्यूकॉइड डिजेनरेशन है या म्यूकॉइड मेटाप्लेजिया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।